तो बड़े दिनों के बाद एक ऐसा माल लेके आया हूं जिससे दिल की धड़कनों का तो पता नहीं, लेकिन सर्दी में गर्मी का एहसास जरूर हो सकता है। एंड एज यू गाइज नो कि टोस्टवर्स हैज गॉन इंटरनेशनल, तो इससे अगर जोक्स की क्वालिटी पे कुछ खास फर्क एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं, सब वही रहेगा। तो चाय नाश्ता लेके आ जाओ, और अगर एडिटर शाम के टाइम पे रिलीज कर रहा है तो फिर देख लेना जो भी चखना वखना रखते हो वो रख के, क्योंकि रॉक भाई साहब का कहना ये पड़ता है कि हर कोई थिएटर में गा सकता है। जब आप पैसे दे रहे हो टिकट लेने के, तो फिर हर किसी को राइट है कि अपनी पिक्चर देखते देखते गा पाए। इस हिसाब से तो रेसलिंग के टाइम पे भी लोग पैसे देके टिकट खरीदते हैं, फिर क्या मारने लगे एक दूसरे को। फिर बॉयज के फाइनल सीजन की फिल्मिंग आखिरकार शुरू हो चुकी है, और इसके पहले एपिसोड का टाइटल भी हमको पता चल गया, जिसका नाम है 15 इंचेस ऑफ शेयर डायनामाइट। अभी होमलैंडर का तो हो नहीं सकता। फिर पीस मेकर के सीजन 2 की फिल्मिंग रैप अप हो चुकी है, और स्लमडॉग मिलियनेयर अगर आप लोगों ने देखी थी तो उसका सीक्वल बन चुका है, क्योंकि एक नए स्टूडियो ने उसकी राइट्स खरीद ली हैं। पहले पार्ट पे 1 करोड़ जीता था, इसमें 7 करोड़ जीत गए। ईयरफोन्स वालों, मजा आया? फिर जेम्स गन डीसी की कुछ खबरें लेके आए हैं, और क्योंकि उन्होंने कहा है तो मैं भी बोलूंगा ही। तो सबसे पहले तो जो ब्राजील कॉमिक कॉन चल रहा है, मतलब अब जब तक देखोगे तब तक चालू होने वाला होगा, उसको लेकर के सुपरमैन जो नई मूवी आने वाली है उसका एक नया पोस्टर रिलीज किया गया। लेकिन इट इज नॉट व्हाट यू गाइस थिंक। ये एक कंप्लीटली वैसे कॉमिक बुक पैनल टाइप का है, जिसमें हम सुपरमैन को ट्रेन रोकते हुए देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि पिक्चर से रिलेटेड है तो एक्सपेक्ट करना कि मूवी में हमको सुपरमैन ट्रेन रोकता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको देख के कुछ भी समझ में आ रहा है तो इससे मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि भाई ड्राइवर और उसके पीछे के जितने भी पैसेंजर लोग हैं उनकी तो अभी से अर्थियां उठानी शुरू कर ही दो। नहीं कोई बात नहीं सुपरमैन भाई, अब 50-60 लोग बचाओगे तो 4-5 तो मरेंगे ही मरे। फिर जेम्स गन ने दूसरी चीज ये भी कही कि उन्होंने रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को अपने डीसीयू में लाने के बारे में सोचा भी था, लेकिन फिर उनकी प्रायोरिटीज ऐसी हो गई कि एल्स वर्ल्ड की कहानी भी बतानी है, मेन डीसीयू की कहानी भी बतानी है, पैसा भी कमाना है। अगर दोनों बैटमैन रखेंगे तो पैसा ज्यादा आएगा। मतलब ये उन्होंने बोला नहीं, मैं बता रहा हूं। बट फिर उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया किस्सा भी शेयर किया कि उन्होंने रायन रेनॉल्ड्स को पूछा था जब ग्रीन लैंटर्न्स की कास्टिंग कर रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने पूछा था रायन रेनॉल्ड्स से कि क्या वापस आ रहे हो, तो रायन रेनॉल्ड्स ने कहा गेट द फक आउट ऑफ हियर। अब बुरा मत मानना जेम्स, आपको तो पता भी नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि सामने वाले के पिछवाड़े के छाले ठीक हुए नहीं, आप लाल मिर्ची का अचार ले आए। लेकिन रायन रेनॉल्ड्स को छोड़ के जिनको कास्ट किया गया है एरन पियर जॉन स्टीवर्ट के रोल में, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि I will do my best to honor and serve my core with all the sincerity that Jon Stewart deserves and I hope that role resonates with me। पिक्चर ही है, पिक्चर ही एरन भाई, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप लोगों ने आर्केन का सीजन 2 देखा है तो उसमें वी और कैटलिन के बीच में कुछ रोमांटिक सीन था, जिसको नेटफ्लिक्स वालों ने ऊपर से ऑर्डर दिए कि इसको थोड़ा सा डायल डाउन करो, क्योंकि मतलब वो उतना ज्यादा दिखाना नहीं दिखाना नहीं चाहते, हम तो देख लेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इसका डायरेक्टर्स कट का है। क्यों? रेबेल मून के तो दो निकाल दिए थे आपने। लेकिन इनविंसिबल के सीजन 3 का भी नया पोस्टर रिलीज किया गया, जो कि फरवरी में रिलीज हो जाएगा। लेकिन लोकी के सीजन 2 का भी एक डिलीटेड सीन सरफेस हुआ है, जिसमें हम लोग लोकी को कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करता हुआ सुन सकते हैं। सबसे पहले तो एन्चेंट्रेस, उसके बाद हरक्यूलिस और तीसरा एब्जॉर्बिंग मैन। अब ये तीनों मार्वल कॉमिक्स में तो काफी प्रोमिनेंट है, लेकिन हम लोगों ने एमसीयू में इनको अभी तक नहीं देखा। तो लोकी का यहाँ पर इनको मेंशन करना वुड हैव बीन अ ह्यूज थिंग, क्योंकि फिर आप एक्नॉलेज कर लेते हो कि सारे कैरेक्टर्स आपके यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। स्पीकिंग ऑफ विच, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का जो अगला मतलब जो आने वाला एनिमेटेड सीरीज, उसका कुछ डिटेल पता चली है। सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि पीटर को जो मकड़ी काटती है वो एक एक्चुअली पोर्टल से निकल के आती है। उसके बाद ये पता चलता है कि ये वाला स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में एक स्ट्रीमर होगा। मैं जितना बताता जा रहा हूं मुझे और भी उतना दुख होता जा रहा है आप लोगों को। स्पाइडरमैन के कॉमिक बुक्स में एक विलन है जो एक्चुअली स्ट्रीमर होती है, यही काम करती है जो इस शो में ये करेगा। और पीटर पार्कर स्पाइडरमैन उसका लड़ते लड़ते मजाक उड़ाता है। तो इससे क्या समझ में आता है? यू ईदर डाई राइट आफ्टर द स्पाइडर बाइट्स यू और बी रेडी टू। आई होप ये वाला भौंकेगा तो नहीं ना? वाई रैट खाओ। फिर ये पता चला है कि एक जोक जो डेडपूल 3 में से रायन रेनॉल्ड्स को रिमूव करने के लिए कहा गया था वो कुछ इस प्रकार है, पढ़ के बता देता हूं। Fuck, we can't even afford one more X-Men. Disney so cheap. I can barely breathe with all this Mickey Mouse cock in my throat. ये तो कटना ही था, चूहे का तो है भी एग्जिस्टेंस नहीं है ना उसका, तुम क्या समझ रहे थे? लेकिन अब ये गंदी गंदी बातें छोड़ के साइबर पंक बनाने वाले सीडी के प्रोजेक्ट रेड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि विचर का अगला पार्ट विचर 4 बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनका अभी तक का सबसे बड़ा गेम होगा। विचर 3 से बड़ा, बेटर, बिगर और साइबर पंक से तो और भी ज्यादा बड़ा। आपको मजा ही आ जाएगा खेल करके।
भगवान से डरो सालों, साइबरपंक के टाइम पे भी यही बोला था तुमने। फिर फ्रॉम सॉफ्टवेयर, जो कि इस आधी दुनिया के फ्रस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार स्टूडियो है, जैसे ब्लडबॉर्न गेम्स बनाए हैं, एल्डन रिंग बनाया था, तो उन्होंने रिसेंटली कहा कि एल्डन रिंग 2 बनाने के उनके कोई भी प्लान्स नहीं है। हो सकता है कि किसी और फॉर्म में वो आईपी मैनिफेस्ट कर जाए, लेकिन फिलहाल एल्डन रिंग 2 तो नहीं आ रहा। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। इसी बहाने जॉर्ज कभी ना लिखने वाले मार्टिन अपना काम तो कर। क्या कहा? जॉर्ज आर मार्टिन किताब नहीं लिखने वाले? 12 seconds later. Apparently this is true. जॉर्ज, मैं तो मजाक में बोल दिया था साहब, मैंने आपका नाम रख दिया था, आपने तो सच बोल दिया। तो जॉर्ज कभी ना लिखने वाले मार्टिन अब कभी नहीं लिखेंगे। उन्होंने ये बोला कि विंड्स ऑफ विंटर जो वो लिख रहे थे वो शायद मोस्ट प्रोबेबली कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि लोग उनकी ऑर्बिचुरीज लिखना शुरू कर चुके हैं, तो तैयार रहो। इसमें गलती किसकी है? मेरी, आपकी। 2011 में आखिरी किताब आई थी। उस समय पे जो बच्चा फर्स्ट क्लास में था आज कॉलेज पे पहुंच चुका है। गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा सीजन निकाल के हक भी दिया आखिरी में। इस आदमी का खून नहीं खोला। डालडा घी कौन है? अपन। लेकिन सिंस टॉपिक पे है तो नाइट ऑफ 7 किंगडम्स, जिसको जॉर्ज आर में बस फिर से इसका पैसा मिलेगा उस आदमी को, तो वो क्यों किताब लिखेगा? क्यों? उसका भी शो आने वाला है 2025 में। ये सेट होगा गेम ऑफ थ्रोन्स के 100 साल पहले, हाउस ऑफ द ड्रैगन के 100 साल बाद। बीच की कहानी भी उठा करके पटक दी हमारे सामने। बोल रहे हैं कि इसमें टारगेरियन रिश्तों को बढ़ावा दिया जाएगा। कौन से रिश्ते? भाई बहन के रिश्ते मजबूत करते दिखाओगे क्या? ये तो वही करते हैं। फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में एरागॉन प्ले करने वाले जो एक्टर थे विगो मॉर्टेसन, उनको बोला है कि आप वापस आ जाओ, हमारी जो अगली मूवी बन रही है हंट फॉर द गोलेम, और वो प्रोबेबली रिटर्न करेंगे इसमें। 2026 में पिक्चर रिलीज होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ रॉबर्ट पैटिंसन का ये कहना पड़ता है कि यार आई डोंट नो गाइस, मैं बैटमैन की सारी ट्रिलॉजी कंप्लीट करने के बाद जेन्युइनली रिटायर हो सकता हूं, तो उस हिसाब से पैसे भी लो ना। फिर डेयरडेविल में बुलसाई का रोल प्ले करने वाले विल्सन बेथेल ने रिसेंटली ये बोला है कि बॉर्न अगेन जो है वो डेयरडेविल खत्म होने के, नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल खत्म होने के 5 साल बाद टेक प्लेस करेगा, विच डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। क्योंकि डेयरडेविल का सीजन 3 था 2018 में सेट, और इसके 5 साल आगे बढ़ा देते हो तो ये एंड गेम के भी पहले टेक प्लेस कर लेगा, विच कैन एक्चुअली मेक सेंस इफ आई थिंक अबाउट इट। क्योंकि हो सकता है कि बुलसाई की कहानी, डेयरडेविल की कहानी ये लोग थोड़ा आगे की दिखाए, फिर उसके बाद एक टाइम, मतलब हो सकता है टाइम जंप करके कुछ भी करवाया जा सकता है। आई कुड टोटली बी रॉन्ग हियर। बंदे ने काम किया है, उससे ज्यादा किसको ही पता होगा। फिर जेम्स गन ने ये कहा कि वो डीसीयू की जो कहानी बता रहे हैं उसको आप मार्वल की कहानियों जैसे मत सोचो, एक बड़ा विलन, एक बिग बैड की तरफ वो लोग बिल्ड नहीं कर रहे हैं। वो लोग अपने यूनिवर्स को बिल्ड कर रहे हैं, एक वर्ल्ड बिल्डिंग पे फोकस करना चाहते हैं। तो इट्स नॉट लाइक मार्वल बट मोर लाइक स्टार वॉर्स। डार्थ वेडर किसकी बुआ का लड़का था? फिर जैसे आज रेज करवाने लोगों की कमी थी तो टाइका वाइटिटी भी आ गए लाइन में। उन्होंने कहा कि जब मैंने थॉर रैग्नारॉक बनाई थी और उससे पहले तक जब मैं उनको बोल रहा था कि मैं एक नया थॉर दूंगा और ये सब करूंगा, तो लोग बहुत इंटरेस्ट हो गए थे भाई कि यार क्या बनाएगा तू, रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर जब मैंने उनको दिया तो आई वाज लाइक सिट बैक, रिलैक्स, यू डोंट नो व्हाट यू हैव अंटिल यू हैव गॉट इट। मुझे लगता है गजनी ने थॉर लव एंड थंडर देखने के बाद इनके सर पे इतने लंठ ही लंठ मारे कि रैग्नारॉक के बाद का कुछ याद ही नहीं है। फिर लूका ग्वाग्दानिनो, मैंने मेरे को नाम आपका गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफी चाहूंगा, वैसे भी आपको कौन सा समझ में आने वाला। तो इन्होंने चैलेंजर्स बनाई रिसेंटली। इनका ये कहना पड़ता है कि एंड्रू गारफील्ड के साथ मिलकर अगली स्पाइडरमैन मूवी हंसी आ रही है मेरे को, बताता हूँ। एंड्रू गारफील्ड के साथ मिलकर अगली स्पाइडरमैन मूवी बनाना चाहते हैं, इनका कहना ये पड़ता है। ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, वो जेंडाया को बीच में बिठा के नेड और पीटर का चुम्मा करवा, बस वही चैलेंजर्स वाली हरकत। फिर वेडनेसडे का सीजन 2 की फिल्मिंग रैप हो गई, कोई नई बात नहीं है, बन रहा है तो आ ही जाएगा। हाँ ये अच्छा है, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के अगले पार्ट की एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ऐसा बोला जा रहा है। एक तो है ही, लेकिन और भी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवीज बना रहे हैं, लेकिन इस बात का फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसमें हमारे जॉनी डेप रिटर्न करेंगे या नहीं। डिज्नी ने फिलहाल उनसे कोई बात नहीं करी है, ऐसा जॉनी डेप के सूत्रों का कहना है। आप बात करो नहीं करो उससे फर्क नहीं पड़ता, जॉनी भाई आप सोने से पहले बिस्तर देखते हैं, नहीं तो सोफे पे सो जाते हैं। फिर जेम्स गन का ये कहना पड़ता है कि जब वो मार्वल स्टूडियोज के साथ मिलकर काम कर रहे थे गार्डियंस वाली फ्रेंचाइजी पे, तो गार्डियंस के 3 स्पिन ऑफ प्लान करे गए थे, जिसमें पहली रैवेजर्स की सीरीज थी, फिर एक लेजेंडरी स्टार लॉर्ड का प्रोजेक्ट था, और रॉकेट एंड ग्रूट की भी सीरीज थी से आपका क्या मतलब है जेम्स भाई? अगर बैट्समैन आउट हो जाए तो मैच बंद हो जाता है क्या? लेकिन फिर उनका यह भी कहना पड़ता है कि उनके यूनिवर्स में कोई भी प्रोजेक्ट को मार्वल की तरह पहले अनाउंस नहीं किया जाएगा, ग्रीन लाइट नहीं किया जाएगा, जब तक एक ऐसी स्क्रिप्ट नहीं बन जाती जिससे वो पूरी तरह खुश नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं ग्रीन लाइट होगा। चलो मैं मान लेता हूं कि आप मार्वल के पिछवाड़े में लाल मिर्च नहीं बो रहे, लेकिन फिर बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड किसने ग्रीन लाइट करी? खैर ये भी सुनने में आया कि बूस्टर गोल्ड की स्क्रिप्ट लिखी गई बट उनको भी पसंद नहीं आई है। जब तक पसंद नहीं आएगी तो बंदा कुछ भी ग्रीन लाइट तो करता नहीं ना, तो वो
अभी नहीं हो रहा। और मेरे होठों की मुस्कुराहट देखकर आपको समझ में तो आ ही गया होगा किस चीज का वक्त है, साप्ताहिक सिडनी स्वीनी सेगमेंट। तो रॉन हॉवर्ड एक डायरेक्टर है जिनकी अगली मूवी होगी एक सर्वाइवल थ्रिलर, इसका नाम है ईडन, और इसकी कास्ट अनाउंस कर दी गई है। पहली होगी वेनेसा कर्बी, दूसरी होगी एना डी आर्मास, तीसरी होगी सिडनी स्वीनी। जूड लॉ भी है लेकिन उनको कौन देख रहा है। कहानी अच्छी होगी या नहीं वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद इमेजिन कर चुका हूं, बस आप रिलीज डेट बता दो। फिर हैरी पॉटर की टीवी सीरीज जिस पे काम चल रहा था, तो ऐसा बोला जा रहा है कि उसके लिए 32,000 बच्चों के ऑडिशन लिए गए हैं, तो अंग्रेजों के लिए 32,000। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पूरी फिल्मिंग होगी वो उसी सेम किले में करी जाएगी जहां पर मूवीज को शूट किया था। जितना मुझे पता है उन किलों का अचार तो डल नहीं सकता, तो शो ही बना लेना। लेकिन इसके लिए अब थोड़ा बहुत ये भी पता चल चुका है कि कास्ट में कौन कौन इंक्लूड किया जा सकता है। तो मार्क स्ट्रॉन्ग जो कि ग्रीन लैंटर्न में सिनिस्ट्रो बनने वाले थे, फिर वो पिक्चर नहीं बनी तो वो सिनिस्ट्रो भी नहीं बन पाए, लेकिन मार्क स्ट्रॉन्ग जो कि हम लोगों ने पेंगुइन में भी देखे थे, वो एल्बस डंबलडोर के रोल के लिए कंसिडर किए जा रहे हैं। ऑल्दो मार्क रायलेंस भी इस रेस में हैं, लेकिन स्नेप के लिए पापा इसिडू करके कोई एक्टर है, उनको कंसिडर किया जा रहा है। मैंने इनके प्रीवियस वर्क्स नहीं देखे, लेकिन एक बात तो तय है, इस सीरीज में एल्बस डंबलडोर का तो पता नहीं, लेकिन सेवरस स्नेप की निगाह बहुत तेज होगी। फिर एंडी सर्किस ने ये बात रिसेंटली बताई कि जो नल का पार्ट उन्होंने शूट किया था वेनम 3 के लिए, वो बहुत लास्ट मिनट था। उनको बस ऐसा बोला कि आ जाओ स्टेज पे अपनी लाइंस बोल दो और हो जाएगा। क्या तुमको पता है कितना बड़ा कैरेक्टर है? मेरे को बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने कहा हम इसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है लेके चले जाओ। एंडी भाई मैं क्या ही भाई, धोती खोलने से पहले नाड़ा ढीला करना पड़ता है, आप तो सीधे तेल ले आए। स्पीकिंग ऑफ विच, क्रेवन द हंटर जो कि अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है, उसके 8 मिनट, शुरू के 8 मिनट यूट्यूब पे रिलीज कर दिए गए हैं। मैं कुछ नहीं, जोक यहीं पर है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। फिर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की फिल्मिंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। पिक्चर अगले साल जुलाई 2025 में रिलीज होगी। लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। सबसे पहले तो कुछ लोग एक गुफा में पहुंचे जहां उनको पता चल गया कि फैंटास्टिक फोर की फिल्मिंग के लिए कोई कार वार रखी गई, और ऐसे फिल्मिंग हुई है, वहां एक बस रखी है और फैंटास्टिक फोर को फिल्म किया गया। फिर कुछ लोगों ने और स्पेकुलेशन दौड़ाई कि क्या हो सकता है क्या नहीं, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कई सारी पिक्चरें इस गुफा में फिल्म होती आई हैं, फिल्मों की गुफा। लेकिन फिर एक और बचकांड हो गया। किसी एक आदमी को फैंटास्टिक फोर के स्टेप्स पे देखा गया, तो क्रू उसको ऐसे पूरा ढांक के लेके जाता जैसे चलता हुआ जा रहा था। तो इंटरनेट वालों ने उसके चलने के स्टाइल से ये बता दिया कि भाई ये टॉम हॉलैंड भी हो सकता है और टॉम हिडलस्टन भी, मैं भी हो सकता हूं ना, मैं भी तो ऐसे चल लूं। फिर इसके बाद पेड्रो पास्कल ने एक फोटो पोस्ट करी जिसमें जिसके साथ बैठ के पार्टी कर रहे थे उसका चेहरा ही ब्लर कर दिया। नहीं, जापान में नहीं थे वो, वहां से आ चुका हूं मैं। और इसको देखकर लोग बोलने लग गए कि भाई ये वो पहले वाला रीड रिचर्ड्स है जो उस फैंटास्टिक फोर मूवी में था, मतलब हमको इस पिक्चर में काउंसिल ऑफ रीड्स देखने को मिलेगी जैसे काउंसिल ऑफ क्या है। भाई यार रुक तो जाओ, रुक, बताता हूं ना सब कुछ, धीरे धीरे आने तो दो। अगला वीडियो एक पूरा वीडियो बनाऊंगा इस पे। लेकिन हाँ, टू बी ऑनेस्ट, अगर फैंटास्टिक फोर में लोकी देखने को मिल जाता पूरी झाड़ पत्ती पकड़ के बैठा हुआ और इन फैंटास्टिक फोर से कन्वर्सेशन करता हुआ, तो मैं सच बोलूंगा खा तो नहीं सकता, लेकिन देखने में मजा जरूर आएगा। लेकिन हाँ, अगर आज आप भी चाहते हो कि घर पे लौकी की सब्जी ना खानी पड़े, तो वीडियो को लाइक करो।